हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी भी दीपक में। तो आज हम लोग बात करेंगे जाके एक अदर टॉपिक की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को इस चैनल पे एसएससी की मैथ्स पढ़ाई जाती है और हम लोग अभी एसएससी जीडी पे अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे जाके वो यूपी के डीवीपीएसटी पे बात करेंगे, जो कि जैसा कि जो हमारे अभी एग्जाम्स हुए जाके और उसका जो डीवीपीएसटी चल रहा है जाके यूपी का, तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जाके। और मैं बात करता हूँ अपने डीवीपीएसटी के, तो मेरा कल 7 तारीख, ठीक है, 7 जनवरी 2025 को मेरा डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो गया है, ठीक है, मतलब उसमें फिट कर लिया गया है, ठीक है। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जाके, जैसा कि वहाँ पे जो जो जैसे हो रहा है। जैसा कि कई बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है जाके कि सिग्नेचर कैसे कराने, क्या कैसे अपने करने हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कन्फ्यूज में है। और जैसे कुछ भाई लोग हैं जाके, तो उनका जैसे हाइट में थोड़ा बहुत मतलब कि बॉर्डर में है, कह सकते हैं बिल्कुल सेम है जाके, जैसे 168 ही है, या उसमें भी एक तो थोड़ा सा पॉइंट कम है जाके, या जैसे किसी का 167.5 है। तो वो जो बच्चे कन्फ्यूज में है जाके, उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक। और मैं पूरा प्रोसेस आप लोग बताऊंगा जाके वैसे कैसे क्या वहाँ पे हो रहा है। तो मेरा जो डीवीपीएसटी था वो सीतापुर रिजर्व पुलिस लाइन में था, और वहाँ जो डीवीपीएसटी हुआ जाके बहुत ही अच्छे से हुआ जाके। वो लोग जो थे वहाँ पे, जो स्टाफ था वहाँ का बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ वहाँ पे होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको जहाँ से एंट्री होगी जाके, वहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जाके, ठीक। तो एंट्री के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं जाके। तो वहाँ पे आपका एक आधार कार्ड हो गया जाके, और आपका जो है डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड हो गया जाके, आपके ये 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें देख के आपको अंदर कर लिया जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। और फिर वहाँ पे आपके लिए जैसे कोई हाल होता है या कोई वहाँ पे सारी चीज़ें हैं सारे बच्चों को। तो मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो सभी लोग फिर वहाँ पे जाके एंट्री करा के अपना सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद मतलब कि कुछ लोग आए, मतलब जो अधिकारी लोग थे जो वहाँ पे डीवीपीएसटी देख रेख कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने मतलब कि बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जाके, ठीक। तो वो सारे मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शेयर करूँगा जाके। और जो चीज़ें मान लो छोटी बहुत गलती होती, जैसे कि किसी के नाम में कोई मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, या कास्ट नाम में कोई, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में कोई भी दिक्कत है, या आधार कार्ड में कोई भी नाम में जो गलती है जाके, ठीक। तो वहाँ पे उसका क्या कैसे चल रहा है, ठीक, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ जाके, जब हम लोग वहाँ पे बैठ गए तो सब मतलब जो वहाँ के सर लोग थे उन्होंने बोला कि आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं जाके, उन्होंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले क्या लगेगा जाके, जो आपका डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो होना चाहिए आपका। और आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, वो लगेगा आपका, मतलब जब आपने मतलब कि फॉर्म भरा था यूपीपी का, तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है। और जो फोटो है, ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था उस टाइम की जो फोटो है जाके, ठीक, वो आपको 3 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फोटो हो गई जाके आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगी, ठीक। जैसा कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म अपना दिखा रहा हूँ जाके, ठीक है। तो जैसे ये हो गया जाके, एक तो फोटो आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक, और 2 फोटो की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, जो वहाँ पे अंदर ले ली जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तो मेरा सॉरी ये मेरा मतलब कि जो एक एडमिट कार्ड पे मतलब कि पड़ेगी जाके यहाँ फोटो, और 2 फोटो अंदर ले ली जाएंगी, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो गया जाके, कि मैं पहले टोटल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि आपका एक एडमिट कार्ड होना चाहिए जो डीवीपीएसटी का है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगेगा आपका, ठीक। और आपका आधार एक लगेगा, ठीक, या फिर जो आपने आईडी वहाँ पे लगाई है जाके वही आईडी मान्य होगी, ठीक। और उसके बाद जो आपका इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया जाके, वो लगेगा। और जैसे कि ओबीसी या जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जाति निवास जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक, अगर आपको मतलब कि अपने कैटेगरी का फ़ायदा लेना है जाके, ठीक है। और जो भी अपना EWS है ये लगेंगे जाके। तो कहने का मतलब आपके बस इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे जाके। आपका एक एक एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, एक आधार आईडी, ठीक, 3 फोटो लगेंगे, एक मतलब कि आपके
जो एडमिट कार्ड है DVPST का एक उसमें लग जाएगी और 2 फोटो अंदर जमा हो जाएंगी, ठीक। और अगर आप SC ST जो भी कैटेगरी में हो तो उसका जो अपना जाति निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा, ठीक है। और जो भी अपन जनरल के जो EWS वाले होते तो EWS का उनका लग जाता। तो ये हमारे हो गए जाके डॉक्यूमेंट्स हो गए जाके, ठीक। तो जो सबसे पहले वहाँ पे सर लोगों ने हम लोगों को अच्छे से गाइड करके बता दिया है, ठीक। और वहाँ पे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाके जब आप बैठेंगे जाके वहाँ का जो स्टाफ था, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि जो वहाँ का स्टाफ था इतने अच्छे से, मतलब कि कहते हैं जैसे कि एक पुलिस का हम लोगों में डर होता है कि लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जाके चीज़ें देखी तो मतलब वो बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे, ठीक। आपको बहुत प्यार से बातें करेंगे जाके और हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहे थे। अगर आपकी कोई थोड़ी सी वहाँ गलती भी कर भी रहे तो वो अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक। तो देखो वहाँ पे जो हमारे फॉर्म होता है उसको लगाने का प्रोसेस उन्होंने क्या बताया था, तो मैं जो जो वहाँ पे हुआ मैं वो चीज़ें आप लोग बता रहा हूँ। देखो देखो सबसे पहले क्या रहेगी, आपका वहाँ पे एडमिट कार्ड रहेगा सबसे पहले ऊपर, ठीक है। आपका वहाँ पे एक एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक। वो सबसे ऊपर उन्होंने लगाने को बोला था। और उसके बाद क्या बोला था कि आप मतलब उसकी एक और फोटो कापी क्या तो लगा सकते हैं या एक सिंगल रखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा एडमिट कार्ड ऊपर था DVPST का, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई लोग सिंगल पेज लेके, ठीक, या फिर जो वहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म और सारे इंस्ट्रक्शन के जो पेज होते हैं एडमिट कार्ड के साथ, वो भी जैसे कि 3-4 पेज होते हैं, अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था कि जो सबसे पहले ऊपर हमारा ये फॉर्म था, उसके बाद इसके नीचे कौन सा फॉर्म था, इसके नीचे लगवाया गया था जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक। और अगर उस एप्लीकेशन के फॉर्म के जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब कि कई सारे पेज जो होते हैं जाके उनको अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, ठीक। अगर मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, ठीक। अगर नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो सारे लगाने हैं। और एक चीज़ याद रखना कि जैसे कि हमारा मान लो एडमिट कार्ड है और इसके 4 पेज और पीछे हैं मान लिया, ठीक है, तो उन चारों पेजों को अलग अलग ही रखना है, मतलब कि एक साथ में रखना है, ठीक। ये नहीं कि मतलब उनको पंच लगा ले, तो उन्होंने पंचे हम लोग मतलब कि पंच में लगा के गए थे जिससे कि कागज इधर उधर ना हो, लेकिन उन्होंने पंच निकलवा दी थी, ठीक। कह रहे थे बस आप सीक्वेंस में लगाइए जाके, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या था, हमारा एक आधार कार्ड था तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। और फिर उसके पीछे क्या लगवाया था, आपका हाई स्कूल का जो है, ठीक है ना। अब देखो आधार कार्ड कैसे होता है, आप तो पहली बार आधार कार्ड तो आपका ओरिजिनल हो गया, उसके बाद एक फोटो कॉपी, ठीक। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या था कि जो हमारा मतलब 10th क्लास की जो मार्कशीट है जाके फिर उसको लगवाया, और 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल और उसके पीछे एक फोटो कॉपी। फिर उसके बाद फिर आपकी इंटर की जो भी मार्कशीट की थी जाके वो लगवाई ओरिजिनल, फिर उसके बाद एक फोटो कॉपी, ठीक। मतलब कि पहले ओरिजिनल फिर उसकी एक फोटो कॉपी, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लगवाया। फिर उसके बाद क्या था कि जो हमारा हम लोगों का निवास था, जो भी अपना OBC कैटेगरी में या जिनके पास जो भी थे, उस निवास को ओरिजिनल फोटो का मतलब ओरिजिनल लगवाया, फिर उसके पीछे एक फोटो कॉपी। फिर उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट या इसको चेंज भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बाकी वहाँ जो जैसे कराया मैं वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या कराया था कि उसके बाद में आपका निवास ओरिजिनल, फिर उसके बाद फोटो कॉपी, ठीक है। बाकी ये सारे हमारे ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप मतलब कि आए जाते निवास का मतलब कि अपनी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नहीं तो आप जनरल में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या था कि अगर किसी के पास मान लो कोई NCC का कोई सर्टिफिकेट है या किसी ने कंप्यूटर में ट्रिपल से किया हुआ है तो अपना वहाँ लेके जाना, जाके अपना वो कागज़ लगा सकते हो, या आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक। तो बाकी कागज़ उसी सीक्वेंस से पीछे लगाने थे। तो ये था मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कि बस देखो यही डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे लग रहे थे। अब मैं थोड़ा इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कई लोग कन्फ्यूज हैं जाके कि वहाँ पे जो सिग्नेचर होते हैं, ठीक, और ये चीज़ वो किसके होते हैं या कैसे हमको करना है उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। और एक चीज़ और ये इस पॉइंट पे भी बात करेंगे जाके कि जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे जिसका किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर निवास जो भी है उसमें डेट का क्या प्रोसेस है जाके, ठीक। तो देखो उसमें क्या था कि जैसे कि ये था कि जब फॉर्म आपने भरा था UPP का, ठीक, तो UPP का जो जनवरी लास्ट डेट जो भी फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके पहले का ही बना होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए बस। अगर उसके बाद का है, जब UPP का फॉर्म भरा था उसके बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट या निवास, ठीक,
उसके बाद का अगर होगा तो आप फिर जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था मतलब कि कास्ट और निवास का, ठीक है। और उसके पहले मतलब 2023 मतलब कि जनवरी ऐसे कोई डेट थी, उसके मतलब बाद का मतलब उसके पहले का चलेगा जाके, ठीक है ना। मतलब जब आपने फॉर्म भरा उसके पहले का चलेगा लेकिन उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, हम लोग मतलब डॉक्यूमेंट का पूरा था, ठीक है। अब मैं बात करें जो वहाँ पे साइन, ठीक, बात करते सिग्नेचर मतलब कैसे क्या करने हैं। तो किसी जैसे कि पहले क्या होता, गैजेट ऑफिसर कोई होना चाहिए या कोई भी अधिकारी के सिग्नेचर करा के ले जाने पड़ते थे। तो अब की बार वहाँ पे क्या है, ऐसा कोई भी वहाँ पे किसी के सिग्नेचर नहीं करा के ले जाने, ठीक। और वहाँ पे सिग्नेचर देखो कैसे करने हैं, मैं आप लोग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ सिग्नेचर कैसे करने। देखो जैसे मान लिया कि ये मेरा फॉर्म हो गया जाके यूपीपी मतलब कि ये डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो अगर आपको सिग्नेचर करना है तो आप सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जहाँ से हमारा ये खत्म होता है यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल भी नीचे ना करना कि मतलब कुछ लोग बिल्कुल नीचे कर दें, जहाँ से खत्म होता है जो लास्ट लाइन होती है बस उसको सटा के कर देने सिग्नेचर जो भी आपके हैं, ठीक। उन सिग्नेचर को यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक। देखो नीचे क्यों नहीं बिल्कुल कि बाई चांस कभी कागज मोड़ने में या कैसे भी नीचे का कट जाए, ठीक। लेकिन इसीलिए बोल रहे थे कि जहाँ से आपका खत्म हो रहा है बिल्कुल वहाँ से आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक। ऐसे कैसे करना है, यहाँ भी करना है, इसके पीछे भी करना है अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई इंस्ट्रक्शन है वहाँ खत्म कर देना है। और जो भी देखो ओरिजिनल पे नहीं करना है सिग्नेचर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कोई सिग्नेचर नहीं करना है, जो आपके मतलब फोटो कॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं पे करना है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ लास्ट में कर दिया, ठीक। अगर इसके पेज में जैसे लास्ट में अगर कुछ लिखा है तो यहाँ भी अपना नीचे कर दिया। तो ये है वहाँ पे सिग्नेचर करने का प्रोसेस, जहाँ से कोई चीज़ खत्म हो रही है वहाँ पे करना है जाके, ठीक है ना। ऐसे ही सिग्नेचर कराए जा रहे थे, ऐसे ही इधर भी करना है इधर भी करना है, ठीक है ना। ये थी चीज़। जैसे यहाँ पे देखो खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर कर देंगे, जैसे नीचे खत्म हो रहा तो नीचे करेंगे। तो ये वहाँ पे था सिग्नेचर का प्रोसेस। और जो भी सिग्नेचर है हमारे पूरे मतलब कि जो भी मेरे फोटो कॉपी वाले जो भी हमारे है जाके पेपर है बस उन्हीं पे सिग्नेचर करना है, ठीक। और जो ओरिजिनल है उन पे नहीं करना है। और हम बात करते एक सबसे बड़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जैसे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है जाके, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे एक चीज़ आप लोग ये देखना कि जो हमारा जो पीछे का पेज है ये मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है ना। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे जाके पीछे आपको देखना जाके यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन घोषणा दी है जाके, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हैं, ठीक। तो इसमें क्या करना है, देखो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होना जाके, या आप यहाँ से ना करके जाना वहीं पे कर लेना जैसे बताएंगे, ठीक। मेरे साथ कैसे क्या वहाँ पे हुआ वो मैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता और करती हूँ, करता करती हूँ। तो देखो आप लोग तो अगर ये बॉयज हैं, ठीक है ना, लड़के हैं तो वो लोग करती को काट देंगे, हूँ को नहीं काटना है। करता करती में से अगर आप लड़के हैं तो आपको करती को काट देना है। और देखो ये जो डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जो 7 पॉइंट इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के काटना है। जहाँ जहाँ ये पॉइंट है सारे काट देना है, क्योंकि कुछ बच्चे थे कि जैसे यहाँ पे पढ़ा यहाँ पे काट दिया, आगे के पॉइंटों को अच्छे से नहीं पढ़ा वहाँ पे नहीं कर। जैसे कहीं पे होगा होऊंगा होऊंगी, अगर आप लड़के हैं तो होऊंगी को काट दिए, लड़के तो होऊंगा को काट दीजिए, ठीक है ना। तो हर जगह पे काटना है। अगर आप नहीं काटेंगे जाके तो वहाँ पे कुछ कहते नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब पढ़े लिखे हैं तो इतना तो अपने मन से कर सकते हैं ना। तो जब आप अंदर जाएंगे जाके तब आपसे वहाँ बोलेंगे जाके ये कर लो जाके, ठीक। तो वही चीज़ आप बाहर वहाँ पे कर लेना। जैसे अगला पॉइंट कर रहा है कि मैं अधिसूचना का अध्ययन करके समझ लिया और इस पद के लिए आवेदन करने के लिए स्वयं को योग्य पाया है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं काटना है, ठीक। और 3 नंबर पॉइंट में भी लास्ट में हम देखेंगे मैं घोषणा करता करती, तो यहाँ पे करता करती हूँ, तो यहाँ पे अगर लड़के हैं तो करती काट देना है। ऐसे आगे फिर ये बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पढ़ा यहाँ करता करती मिल गया, आगे नहीं पढ़ा। जैसे कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की यथा निर्दिष्ट पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करता करती, तो ये करता करती मतलब कि सारी घोषणाओं को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को अगर बॉयज हैं तो करती को काट देंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो कर्ता को काट देंगे, ठीक।
अब हम लोग एक मेन पॉइंट पे बात करेंगे जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। 4 नंबर इसमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी है, देखो अगर किसी के पास ये नहीं है तो उसको काटने की जरूरत नहीं, बाकी आप अगर है तो लेके जाइए वहाँ पे। 4 नंबर में कह रहे हैं मैं घोषणा करता करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लड़के के लिए बात कर रहा हूँ तो आपको करती को काट देना है, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं कि मैं अविवाहित विधवा विधुर हूँ या मेरे पास केवल एक ही जीवन साथी है और मैं यह भी घोषणा करता करती हूँ, तो यहाँ भी करती काटना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है कि अविवाहित विधवा विधुर, तो अगर आप अविवाहित हैं तो उसको कुछ नहीं करना, फिर विधवा विधुर को आप काट देना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे या मेरे पास एक केवल ही जीवन साथी, तो अविवाहित विधवा विधुर या मेरे पास केवल एक ही जीवन साथी है, यहाँ से लेके पूरा काट देना है। मतलब कि या मेरे पास एक केवल एक जीवन साथी, इसको भी काट देना है। ये नहीं केवल अविवाहित विधवा विधुर में विधवा विधुर को काट दिया, आगे का नहीं काटना, तो ये भी पॉइंट काट देना है जाके, ठीक। तो बस यही कई सारी चीज़ें थी, ठीक। तो जैसे 7 नंबर में भी जहाँ भी ऐसे कई सारे पॉइंट तुमको मिलेंगे, 7 नंबर आप पढ़ेंगे शुरू में करता करती मिलेगा और आगे भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी जाके, जैसे होऊंगा होंगी लास्ट में मिलेगा 2 बार। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म में, इसमें कन्फ्यूज नहीं है ना, ऐसे करना है जाके। तो ये क्या था प्रोसेस हमारा डॉक्यूमेंट्स का हो गया जाके, ठीक है। और मैं आगे की चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जाके। फिर क्या था कि जैसे देखो वहाँ पे एक लिस्ट लग जाती है, जब आप सुबह ही जाएंगे, जब एंट्री करने से पहले, एंट्री गेट के पहले आपकी एक लिस्ट लग जाएगी, सुबह ही वो लग जाती है, वही करीब 6 बजे ही। हम लोग तो थोड़ा पहले पहुँच गए, 6 बजे पहुँच गए थे, तो 6 या हम लोगों ने पहुँच गए थे, लेकिन 6:30 या 7 बजे के आसपास हमने देखा कि वहाँ पर एक लिस्ट लगी थी, ठीक। तो सबसे पहले हम ही पहुँचे थे वहाँ पे, ठीक है ना, पूरा मतलब सारे जो बच्चे थे सबसे पहले हम पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक लिस्ट लगी थी, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि आपको सीरियल नंबर पता चल जाता है कि आपको किस सीरियल नंबर से वहाँ पे आपका सीरियल नंबर क्या है, 75 बच्चों में जो भी जितने बच्चे होंगे, ठीक है, नंबर क्या था, ठीक। तो वहाँ पर एक सीरियल नंबर की लिस्ट लग जाती है। तो वहाँ पर फिर उसके बाद अपना 9 बजे से एंट्री होती है। वो लिस्ट आप पहले भी कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप 9 बजे के बाद ही उसको देखेंगे, वो क्योंकि बाहर ही रहती है लिस्ट, ठीक। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, ये सारा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स का बताया, ये सब अपना सब सेटअप वेटअप करके सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक। फिर सीरियल नंबर से बारी बारी वहाँ पे सबको बुलाया जा रहा था, ठीक। तो मतलब कि मैं एक फ्रेंड थे, मतलब भाई थे मेरे बगल में बैठे थे, ठीक है। तो उनका शुरू में स्टार्टिंग में आ गया था, ठीक। तो वो जब अंदर गए थे, मैं उनकी एक चीज़ बता रहा हूँ जाके आप लोगों को कि मतलब उन्होंने आके मतलब बताया था वहाँ अंदर मतलब कैसे क्या चल रहा, उनसे हमने पूछा कैसे क्या चल रहा, तो उन्होंने बताया। देखो मैं जो बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ, जो वहाँ पे भाई लोग थे, जो फ्रेंड्स से थे, जो वो बता रहे थे, ठीक है, या हम लोगों के साथ जो हुआ, ठीक है। क्योंकि जब आप बैठेंगे तो अगल बगल से अगर कोई उठ के जाता है, फिर ये नहीं कि उसका हो गया चला गया, वो फिर से आपके पास में बैठेगा, ठीक है। ऐसे ही जब बहुत सारे बच्चों का हो जाता है 20-25, तो अपना थोड़े से अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक। तो काफ़ी मतलब देर तक वो बैठे रहते, तो वहाँ आप लोगों को पता चलता है कि किस बच्चे के साथ क्या हुआ, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब बातचीत इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उनका क्या था कि जो जैसे कि वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि सोच रहे हैं जैसे कि वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, कंफ्यूज है कि जो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने घर पे हाइट नापी कुछ और, लेकिन वहाँ पे कुछ और निकल रही, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो उन भैया ने बताया कि मेरी जो हाइट थी वो 168 घर पे भी थी और वहाँ भी उन्होंने उतनी ही नापी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे आपका कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो नापने का जो था वो मैनुअल तरीका था हाइट मेजरमेंट का, वहाँ पे कोई डिजिटल तरीके से नहीं नापी जा रही, ठीक है, मैनुअल तरीके से हाइट वहाँ पे नापी जा रही थी, ठीक, जहाँ पे मेरा लगा था, ठीक। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो हाइट थी वो 168 ही थी घर पे भी और यहाँ भी उतनी ही निकली है। तो इसमें कोई अगर कोई मतलब कि उतना है, ठीक, ये नहीं कि मतलब आपको वहाँ कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको 19 नहीं करेंगे, आपको 20 ही वहाँ पे करेंगे जाके, ठीक। तो ये थी, और वो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। जैसे वो भैया बोल रहे थे कि मैं जब गया तो थोड़ा सा मतलब कम आ रही, तो उन्होंने बोला कि खींच गर्दन थोड़ा खींच, अच्छे से खींच आ जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने वैसा किया तो उनकी हो गई, ठीक। तो ये मतलब कि वहाँ ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर है आप लोगों को सजेशन देंगे जाके, ठीक। और ऐसे ही क्या था वहाँ पे 3-4 लड़के मतलब मेरी बात हुई जाके, अभी अभी आप यहाँ पे देखेंगे जाके, जैसे कि एक फोटो में आपको एक भैया दिख रहे हैं जाके, ठीक है ना, मेरे बगल में बैठे थे,
ठीक, हम लोगों को बिल्कुल लास्ट में हुआ था। ठीक, तो इनकी जो फोटो लगी है जाके, ठीक, तो इनका भी सेम ऐसे ही था कि बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट थी। ठीक, और जो यहाँ पे थी वही वहाँ पे आई थी। ठीक, तो इनका भी हो गया था, फिट हो गया था। ठीक, और वहाँ पे जैसे कि एक मतलब भाई लोग थे, देखो मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा टेंशन रहता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक, क्योंकि मैं खुद गया था, मैंने खुद इसके मतलब खुद का वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे सब लोग बैठे हैं ऐसे ही सारे लोग बैठे रहेंगे वहाँ। ठीक, ऐसे बैठाया गया था। तो एक लोग थे कि उनका क्या था, चेस्ट में था। ठीक है, अब उनका चेस्ट जो था वो पूरा क्लियर चेस्ट था, मतलब कि जितना मांगते उससे वो ज़्यादा था। लेकिन वो फुलाव में उनका जैसे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए ना फुलाव, तो वो उनका नहीं आ रहा था, उनका केवल 1 सेंटीमीटर फुलाव हो रहा था। ठीक, अब वहाँ पे उन्होंने उनको बाहर नहीं किया, उन्होंने मतलब कि ये नहीं कहा कि आप जाइए आपका अनफिट हो गया, उन्होंने उनको कॉपरेट किया, बोले कि जाइए आप पुशअप पुशअप लगाइए। तो मैंने खुद ही देखा था हम लोगों ने कि मतलब कि वो बाहर गए थे अपना पुशअप पुशअप लगा रहे थे। ठीक है, उसके बाद भी गए तो उनका नहीं हुआ, मतलब कि एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा, फुलाव ही नहीं था, पता नहीं कैसे क्या फुला रहे या प्रैक्टिस ना हो। फिर भी उनको बोला कि आप बाहर जाइए, कुछ खा पी के केले वेले खा के आइए या कुछ भी खा के आइए, मतलब कि आप आइए थोड़ा टाइम से आइए। ठीक है ना, क्योंकि वो जान रहे थे ना कि इनका है तो बस खुला नहीं पा रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद पता नहीं मतलब क्या हुआ जाके, फिर इतना ज़्यादा जैसे फिर अपनी बारी आने लगती तो ज़्यादा इधर उधर कोई ध्यान नहीं देता है, फिर पता नहीं उनका क्या हुआ जाके, लेकिन हमारे हिसाब से उनको कर लिया होगा जाके। तो आप सोचिए कि मतलब कि इतना ज़्यादा वो लोग कॉपरेट कर रहे थे। ठीक, तो वहाँ पे किस चीज़ की टेंशन होगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। और मेरे हिसाब से मैं जब अंदर गया था तो वहाँ पे एक भाई लोग थे, लेकिन उनकी जो हाइट थी वो 166.5 थी। ठीक है, तो हाँ वो बाहर हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर आपकी हाइट कम है तो कैसे भी कोई आपको मतलब कि वो कर सकता है। ठीक, क्योंकि जो चीज़ें आप बाद में एक मतलब कि मैनेज कर सकते हो उतने से ही आपको वो कर रहे थे। वो जानते हैं कि इतना चीज़ें, या कोई बच्चा हेजिटेशन में होता है। ठीक है, बाकी बाद में एक्सरसाइज करके जो मैंने चीज़ें हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं आपसे, वही चीज़ें में आप लोगों को मतलब कॉपरेट करेंगे। ऐसा नहीं मतलब कि आपकी जैसे इन भैया की जो हाइट थी 166.5 थी। ठीक, तो अब इनको थोड़ी वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज से भी आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे सामने उनको भैया को मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था, मतलब कि उनको फेल कर दिया गया था। और बाकी बस मेरी समझ में शायद वही एक थे जो मतलब हाइट से बाहर हुए थे। ठीक है ना, एक लोग शायद और थे। ठीक, उनका पता नहीं बाद में क्या हुआ। ठीक, और बाकी लोग ज़्यादा वहाँ पे खैर हाइट में ना बाहर नहीं, और बाकी चेस्ट में तो किसी को भी बाहर नहीं कर रहे थे। बस हाँ ये है कि आपका जो मांगा जा रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा भी अगर 19-20 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आप समझिए। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी। और वहाँ का जो स्टाफ था खैर सीतापुर रिजर्व पुलिस लाइन का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया जाके। और मेरे और भी कई मतलब कि लोग हैं जाके जो फ्रेंड्स हैं इधर उधर, तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ मतलब कि जैसे लखनऊ वगैरह हर जगह पे कई लोग गए हैं जाके DVPST कराएं, तो वो लोग बता रहे हैं जाके कि हाँ मतलब सारी जगह मतलब ऐसे ही कोऑपरेट कर रहे हैं जाके। ठीक, बाकी आप लोग हेडेक लेने की कोई ज़रूर नहीं कि जैसे कि आप लोग देखो यूट्यूब पे कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो बस यही एक पर्पज़ है कि मैं भी तो वीडियो देख के ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी तो लगा था हम लोग भी तो वीडियो देखते हैं, ऐसा थोड़ी मतलब कि मैं वीडियो नहीं देखता। ठीक, तो कई कुछ लोग कुछ बता रहे थे, कुछ लोग कुछ बता रहे थे। ठीक है ना, तो अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से सभी लोग बताते हैं। ठीक है, बाकी कई लोग तो इतना ज़्यादा डरा देते हैं, बाकी ऐसा वहाँ पे कुछ था नहीं। ठीक है, बाकी आप किसी वीडियो को देखकर बिल्कुल हेडेक मत होइए। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। हाँ हाँ, और मैं एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स में बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद का बता रहा हूँ, ठीक, मैं किसी दूसरे का नहीं बता रहा हूँ। मेरे खुद के डॉक्यूमेंट्स में क्या था, जैसे कभी फादर्स नेम कई स्पेलिंग की गलती। ठीक है, और अपना जैसे आधार कार्ड में फादर्स नेम में स्पेलिंग की थोड़ा सा मतलब कि वो था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, मैं अपना एफिडेविट तो अपना लेके ही गया था। ठीक है, अपना सारी व्यवस्था लेके गया, मतलब कि एफिडेविट अपना सब कुछ लेके गया था। ठीक, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाके। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा वो कॉपरेट करे तो डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई मतलब कि अगर कोई मदर्स नेम फादर्स नेम या कुछ भी है जाके थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, तो उस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है, बाकी अपना एफिडेविट बना के ले जाइए। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ का क्या कैसा सिस्टम हो, लेकिन जो मेरे यहाँ पे था मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है,
तो यही तरीके थी, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो मेरे जो वहाँ पे थे शायद 3-4 लोग, 75 में से शायद 3-4 लोग होंगे जाके एब्सेंट होंगे जाके, और उसमें से 1 ही 2 लोग मतलब कि अनफिट हुए थे, बाकी सारे के सारे लोग फिट कर लिए गए थे। ठीक, तो बस यही है कि आप लोग अगर आपका थोड़ा सा भी मतलब कि 0.5 में हाइट में या 1-2 पॉइंट में अगर चेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, तो आप जाइए। मेरा तो कहने में अगर आपका 66 मतलब कि 167 भी है, 167 हाइट भी है, तो भी आप जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये, क्योंकि वहाँ पे देखो डिपेंड करता है मतलब कि जो होते हैं, ठीक है ना, या यहाँ पे हम लोग सही से ना मेजरमेंट कर रहे हों, ठीक है। जैसे कि एक भाई लोग तो ये बोल रहे थे कि उनकी हाइट में मतलब कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, मतलब कि वो घर पे कुछ और नाप रहे थे, उनकी वहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा निकली है, एक भाई लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है, देखो जरूरी भी नहीं मतलब, या घर पे भी नापने में थोड़ा सा वो हो गया हो, कम नाप पाओ, ठीक है। तो मतलब कि आपको बस ये कि जो भी वहाँ मेजरमेंट हो रहा था वो आपको प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस में नहीं वहाँ पे है, ठीक। तो बाकी इस चीज़ को आप समझ गए प्लस माइनस क्या होता है, मतलब कि आपको थोड़ा प्रॉफिट ही रहेगा यहाँ से, ये नहीं कि यहाँ पे जो हम नाप रहे हैं उससे वहाँ कम कर दे, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से मेजरमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है जाके, अब मैं थोड़ा बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स मतलब कैसे क्या चेक होते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। देखो वहाँ जब आप बैठे रहेंगे, आपका जब सीरियल नंबर आएगा आपको बुलाया जाएगा, ठीक। तो पहले आपका क्या होता है जाके, वो आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से मतलब मैच कर रहे थे, या आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ भी पूछ लेते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद बगल में ही एक लोग बैठे रहते हैं, सर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ का स्टाफ रहता है, ठीक। वो आपका क्या करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, ठीक है ना। बायोमेट्रिक आपके जो भी 10 फिंगर्स होते हैं, ठीक है ना, सभी 10 फिंगर्स का आपका बायोमेट्रिक होगा जाके, ठीक है। और याद रखना वहाँ बायोमेट्रिक ऐसे हो रहा था, सबसे पहले आपका अंगूठे का ऐसा होगा, फिर इस उंगली का, फिर इस फिंगर का, फिर इस फिंगर का, फिर इस फिंगर का, और फिर जैसे इसका बायोमेट्रिक करा रहे थे पहले अंगूठे का, फिर इस उंगली का, फिर ऐसे मतलब सीक्वेंस में मतलब कि करा रहे थे। उसके बाद एक कॉलम ऐसे बने थे, उसी में आपको टिक मतलब कि बाद में वही सारे फिंगर ऐसे कराने थे, ठीक, मतलब कि ये मतलब कि निशान लगाने थे बायोमेट्रिक में, ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद बस ये 2 चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपको फिर से वहाँ बैठा दिया जाएगा जहाँ बैठे थे, ठीक है। उसके बाद जब मतलब माप तौल होती है, मतलब कि चेस्ट हाइट का मेजरमेंट होता है, उसके बाद फिर आपको वहीं बुलाया जाएगा। फिर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अंदर जमा होंगे, फिर आपका 2-4 जगह डॉक्यूमेंट्स एक से होगा, ठीक। तब जाके आपसे वहाँ 2 फोटो मांगी जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेन बायोमेट्रिक बाहर होता, मेन डॉक्यूमेंट्स वहीं पे सारे होते जाके। आपका स्पेलिंग, आय, जाति, निवास, ये सारे जो हैं बाद में ही वहाँ पे आप जब जाएंगे तब वहाँ पे बाद में ही चेक होता है जाके अच्छे से, ठीक। पहले तो बस आपकी मतलब कैसे लिख लिया जाता है कि मतलब ऐसे सबको बुलाना है, ठीक है। तो बाद में वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वगैरह होने के बैठा दिया जाएगा, जब दोबारा में वहाँ अंदर बुलाते हैं तब जाके आपके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स होंगे जाके। बस वहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट लगेंगे जाके, ठीक है। बहुत ज़्यादा 15 मिनट अंदर लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ठीक। हाँ, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट होने के बाद जब आपका मेजरमेंट होगा जाके, कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब कि एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो कपड़े कैसे उतारते हैं, मतलब कि कितने कपड़े आपके उतरवाएंगे। देखो वहाँ पे क्या होगा जाके कि जब आप दोबारा में अंदर एंट्री करेंगे तो आपके जूते बाहर उतरवा लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जब दोबारा आप शरीर का उठा, जब पहली बार बायोमेट्रिक कराने के बाद बैठ जाते हैं, जब दोबारा बुलाते हैं तो आपके जूते बाहर उतरवा दिए जाते हैं, बाकी आप कपड़े सारे पहने रहेंगे। अपना कागज़ चेक कराएंगे, कागज़ चेक कराने के बाद क्या होता है, कागज़ चेक कराने के बाद फिर जब आप मतलब कि हाइट और चेस्ट नापा जाएगा तो आपके जो कपड़े हैं केवल ऊपर के उतरवाए जाएंगे, मतलब कि कमर के ऊपर की, ठीक है ना। तो सारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, ठीक। बाकी वहाँ पे अपना थोड़ा 1-2-3 हीटर लगे रहते हैं, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। बाकी इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे हाइट वगैरह आपकी नापी जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेस्ट नापा जाएगा, और फिर से आपके वो जो डॉक्यूमेंट उधर थे इधर से फिर 2-3 जगह, ठीक है ना। हाइट चेस्ट के बाद ही आपको वहाँ पे जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा हाइट चेस्ट के बाद कि मतलब आपका फिट है कि नहीं फिट है, जाके वहीं पे बस 5-10 मिनट आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिर वो क्या होता है जाके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देते हैं, और जो भी फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स थे वैसे सबकी फोटो कॉपी ले ही लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं जाके। बस वहाँ से आपको बता दिया जाएगा, अगर आपका फिट है तो आपको बोल देंगे कि हाँ आपका फिट हो चुका है, और अब से साइन वाइन करा लेते हैं जो 1-2 साइन कराने हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद अगर आपका अनफिट है तो उसका भी अपना साइन ऑन करा लेते हैं, फिर आपको बाहर बोल देंगे, तो फिर आप वहाँ बैठ जाएंगे जाके बाहर, ठीक। तो जब आप बैठ जाएंगे जाके उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे 15-20 बच्चों का जब हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि हाँ आप इतने लोगों का हो गया है, आप इतने लोग जा सकते हैं। देखो जो वहाँ पे ऐसे ही था, जैसे शुरू में ही जैसे 12:30-1 बजे के आसपास कुछ बच्चों को मतलब कि जिनका हो गया था उनको जाने दिया था, ठीक। तो अपना 11 मतलब 12-11 बजे भी कुछ बच्चे चले जाते हैं, ठीक, जैसे 9 बजे से स्टार्ट होता है, मतलब जैसे 15-20-25 बच्चों का होता है, फिर उनका जब क्लियर हो जाता है तो बोल देते हैं आप लोग इतने लोग जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ से 4 बजे निकले थे, वैसे 3:30 बजे 3:20 तक सभी का हो गया था, हम लोग लास्ट 20-25 लोग बचे थे, लेकिन फिर हम लोगों को 4 बजे वहाँ से छोड़ा था, ठीक है। तो ये जो पूरा तरीका होता है जाके ये होता है जाके, ठीक। तो ऐसे सबकी वहाँ पे डीवी पीएचडी हो गई थी और आपकी भी होगी। मैं लास्ट में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि देखो जो मेन पॉइंट है, आप बिल्कुल हेडेक मत लीजिए, ठीक। जो आपकी हाइट चेस्ट है, बाकी मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप चेस्ट को फुलाइए जरूर। अगर आपका चेस्ट है आप एक्सपेंशन जरूर कीजिए। देखो चेस्ट वहाँ पे फुलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले, अगर आपका चेस्ट मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि जो पूछा जाता है उससे ज़्यादा तो है ही, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपका 85 या 80 के ऊपर है, मतलब कि 85 के ऊपर है, तो आप बिल्कुल पहले थोड़ा सा नॉर्मल लाइए, क्योंकि देखो वहाँ कुछ बच्चे पता क्या गलती कर रहे थे, मान लो उनका थोड़ा बहुत चेस्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो रहे थे, बिल्कुल तन के खड़े हो रहे थे, पहले ही थोड़ा सा चेस्ट 2-3 सेंटीमीटर फुला के खड़े हो रहे थे। देखो वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे जैसे मान लिया, देखो नीचे से जहाँ से हमारे निप्पल्स होते हैं जाके वहीं पर से फीता रख के हमारे चेस्ट को मेजरमेंट करते हैं, ऊपर से नहीं नापते, ठीक है, जो निप्पल होते हैं वहीं से नापते हैं जाके, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही चेस्ट को ऐसे फुला के बैठेंगे तो वो 2-3 सेंटीमीटर पहले ही फूला है, उसके बाद वो फीता हटा लेते हैं, फिर कहते हैं फुलाओ, तो वो फिर से फुलाओ, तो वो तो फुला तो आपने पहले ही थोड़ा सा कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपका चेस्ट अगर मान लो पहले 85 से ज़्यादा है नॉर्मल, तो आप पहले ही थोड़ा सा कम करके रखिए ना, तो जब आप फुलाएंगे 2-3 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा ही फूल जाएगा, ठीक। तो अगर आप फुलाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप घर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये एक तरीका बढ़िया जाके, ठीक। जैसे कि मेरा जो, हाँ मैं थोड़ा सा अपने मेजरमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ, मेरा क्या था, हाइट क्या थी, ठीक है ना, वो क्या था। देखो मेरी जो हाइट थी वहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, क्योंकि कम तो पड़ने वाली नहीं, ठीक। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अकड़ के बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, बस सामने देख रहा था। तो जो 93 आई थी, मतलब कि ऐसे नॉर्मल हाइट थी मेरे की 174.9 मेरी हाइट थी ऐसे ही, ठीक है ना। तो बाकी अगर मैं जैसे किसी की कम होती, जैसे सब लोग खड़े होते तो मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकता था, ठीक, क्योंकि मेरी जो हाइट है 176 ऐसे है जाके, ठीक। बिल्कुल मैं नॉर्मल खड़ा था बिल्कुल आराम से, क्योंकि कम पड़नी नहीं थी। तो वहाँ पे मेरी जो हाइट है जाके वो 174.6 सेंटीमीटर, सॉरी 174.9 सेंटीमीटर नापी गई थी, ठीक, ये मेरी हाइट थी। और जो मेरा चेस्ट था, ठीक, तो मेरे को देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी चेस्ट वेस्ट एक्सपेंशन नहीं किया, फुलाया नहीं है, ठीक है। बट इतना होता है कि अगर ऐसे भी कर दोगे तो वो है इतना कि फूल जाएगा, ठीक। तो मेरा क्या था, जो चेस्ट मेरा था वो मेरा 93 नॉर्मल था, ठीक है। फुलाने के बाद मेरा 93 से 98 चला गया था आराम से, ठीक, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा भी वो भी नहीं किया था, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो मैं अगर थोड़ा ऐसे भी होता तो मेरा जो चेस्ट है जाके आप 95 प्लस ही नापेंगे जाके, ठीक है। अगर आप नापेंगे तो 95 प्लस ही निकलेगा। लेकिन मैंने वहाँ मेरे को क्योंकि फुलाने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी नहीं, ठीक, तो मैंने सोचा जब है फुलाने में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम, तो क्यों मतलब वो करे जाके, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हो गया था। तो जो मेरा चेस्ट है, ठीक है, वो 93 आया था, और जो मेरा बस मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बस 98 पहुँच गया जाके, ठीक। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है जाके। अगर आपने अभी तक चेस्ट को नहीं फुलाया जाके तो आप बस यही कीजिए जाके, आप पहले अगर आपका चेस्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा तो आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहिए, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल, और फुलाने के लिए हम थोड़ा सा एफर्ट्स दे देना, आराम से फूल जाएगा, ठीक। तो ये सब मतलब कि था जाके, ऐसे ही आपका भी होगा जाके, तो आपको कोई भी हेडेक नहीं लेनी है जाके, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। बाकी ये जो आज का टॉपिक था थोड़ा हटके था, ठीक है। बाकी अभी आपकी जो जो भी सेट जैसे भी क्लास है SSC की वो आएंगी, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि आपकी रेलवे का जो हमारा कांस्टेबल RPF कांस्टेबल का एग्जाम है उसका भी प्रैक्टिस सेट शायद मैं आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। तो आपके आज से रेलवे के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे जाके। तो
तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और जिसका भी मतलब कि हो चुका है वो अपनी रनिंग पे ध्यान दे। जैसे कह रहे फरवरी मार्च में रनिंग हो सकती है, तो रनिंग पे और भी ध्यान दीजिए। और आप अगर आपका नहीं हुआ जाके आप बिल्कुल हेडेक टेंशन फ्री जाइए, जाके कुछ भी नहीं आराम से हो जाएगा। तो फिर आप लोग भी अपना मतलब कि ध्यान दीजिए जाके अपनी रनिंग पे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।